Hello everyone, welcome to Commerce classes. Now in the series of accounting for not-for-profit organizations, we have completed all the basic transactions. Like NPO में हमने शुरू किया NPO क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. Then we studied receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet individually. फिर हमने ट्रांजैक्शन स्टडी की. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे जो हमें फॉलो करने हैं अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं. सो आज हम उन्हीं स्टेप्स को समझेंगे थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. गिवन इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एबीसी क्लब एंड वी आर टू प्रिपेयर income and expenditure account and a balance sheet as on 31st March 2020. That means income and expenditure account for the year 2019-20 and a balance sheet at the close of the year. We are given receipts and payment account. Receipts are given, payments are given. Then we are given some other balances and we are provided right of depreciation on books and furniture 10% and 20%. So we are to provide depreciation as well. Like for books and furniture, we can see that we are given a question mark. Now, when we are to solve this question, that is, हमें receipts and payment account को change करके income और expenditure account बनाना है, तो हमें क्या rules याद रखने हैं? Just remember, हमारे दो rules थे. Number 1, that income and expenditure account consists of only revenue items. पहली चीज, उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स जाती हैं और कैपिटल ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं लिखी जाती. हाँ, उनकी इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, या फिर आपके स्पेसिफिक फंड से अगर सारे एक्सपेंसेस पूरे ना हो तो वो जो एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं जो वहां एडजस्ट नहीं हो सके वो यहां आ जाते हैं. इसके अलावा कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती. सारी कैपिटल ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में, सारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ये हमारा पहला रूल है. ठीक है, हमें कोई ये नहीं रट्टे लगाने हैं कि इसको यहां से कहां लेके जाएंगे, ये नहीं याद करना. हमें क्या रूल याद रखना है, हमें इनके नेचर देखना है कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है. ये पहला रूल है. तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को पढ़ के इसमें से रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि वही आनी चाहिए हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में. राइट. सो अब पढ़ो इनको बारी बारी से. सब्सक्रिप्शन. अब सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर ट्रांजैक्शन. एक एनपीओ को अपने मेंबर से हमेशा रेगुलरली सब्सक्रिप्शन मिलती है. सो सब्सक्रिप्शन हो गई रेवेन्यू. डोनेशन रेवेन्यू. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन रेवेन्यू, क्योंकि ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है. हाँ, अगर ये कोई फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती, जैसे आपके पास प्राइज फंड है, टूर्नामेंट फंड है, तो फंड की इन्वेस्टमेंट हो तो उसके अमाउंट्स फंड में जाते हैं, फिर ये कैपिटल ट्रांजैक्शन होके फंड में चली जाती. बट राइट नाउ ये हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है. एंट्रेंस फी रेवेन्यू. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट भी एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू. सो ऑल आर रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस. राइट. ऑन द अदर साइड सैलरी, इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन. आप सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉयज को. स्टेशनरी अगेन अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बट इट इन्वॉल्व्स स्टॉक्स. रिमेंबर, इट्स अ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग स्टॉक्स. सो स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट होगी. बिलियर्ड्स टेबल. अब बिलियर्ड्स टेबल इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो टेबल आप खरीदेंगे ये टेबल आपकी साल दर साल यूज होने वाली है. सो जो हमारे एक्सपेंसेस एंड्योरिंग बेनिफिट देते हैं, कई साल तक बेनिफिट देंगे, उनको हम लेते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस में. सो इसे मान लेंगे एक एसेट, तो ये जाएगी बैलेंस शीट में. तो मैं इसे मार्क नहीं करूंगी क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है. हाँ, इसका डेप्रिसिएशन अगर हो तो वो जरूर लिखा जाएगा. इन्वेस्टमेंट अगेन, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, उससे हमें इनकम मिलती है. सो इन्वेस्टमेंट हमारी एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है. मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. फर्नीचर अगेन कैपिटल. इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलर ट्रांजैक्शन. ये तो बैलेंसेस हैं, कैश और बैंक. सो बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल ट्रांजैक्शंस जाती हैं बैलेंस शीट में, बट उनके इंसिडेंटल चार्जेस और गेन्स आ जाती हैं.
राइट। सो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगी। ओके, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड थिंग इज दैट when we transfer amounts from receipts and payment account to any other account, like when I am making in the books of ABC club, अब मुझे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले मुझे ये अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। सो अकाउंट आपका सेम फॉर्मेट, टी शेप। सो अब पहले स्टेप से हमें ये आइडिया लग गया कि इस अकाउंट में आना क्या क्या है, ठीक है। सो अभी हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस पता चली हैं कि हाँ ये ग्रीन वाली जो ट्रांजैक्शंस मार्क्ड हैं ये आएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये होता है इनकम और लेफ्ट साइड होती है फॉर एक्सपेंडिचर्स। ओके, सो ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंसेस है, ये आएंगे। सेकेंड रूल, अभी पहला रूल हमने यहां यूज किया। सेकेंड रूल दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फॉर दैट मैटर कोई भी अकाउंट हो वो बनता है हमारा एक्रूअल बेसिस पे। तो सेकेंड थिंग क्या है कि इन अमाउंट्स को हमें यहां लेके तो जाना है लेकिन एज इट इज नहीं लेके जा सकते, बेस चेंज होगा। यहां ये कैश बेसिस पे है, यहां ये एक्रूअल बेसिस पे होगा। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एडवांसेस इसमें एडजस्ट होंगे। सो वो हम कैसे करेंगे, मार्क कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो या तो आप इनको 1 2 3 मार्क करके यहां 1 2 3 मार्क कर दो, या टिक टिक लगा दो कि कितनी एडजस्टमेंट्स हैं। सो इफ आई राइट हियर से 1 2 3 4 5 6 7, ओके, दिस इज 8। सो सब्सक्रिप्शन 1 and 2 यहां आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम 3, इसकी एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, सो स्टेशनरी यस, ये हो गई हमारी 4 and 5। स्टेशनरी में 2 एडजस्टमेंट्स हैं। बुक्स एंड फर्नीचर, सो फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, बुक्स एक अलग से एसेट है, बट ये तो एसेट्स है ना, ये जाएंगी बैलेंस शीट में, बट इनका डेप्रिसिएशन आएगा एज एन एक्सपेंडिचर। सो हमें एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी लिखना है। सो अब क्या करेंगे हम, सो वी आर टू जस्ट रिकॉर्ड इनकम्स। सारी रिसिप्ट्स इनकम में चेंज हो जाएंगी, यहां आ जाएंगी। पेमेंट को एक्सपेंस में चेंज करेंगे, एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इट इज क्रॉस। अगर ये अकाउंट मैं यहां बना रही होती, सो यहां मेरा ये टी शेप अकाउंट है, ठीक है। रिसिप्ट्स जाती इनकम में, पेमेंट्स जाती एक्सपेंसेस में, बट 2 चीजें, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एंड सेकेंडली चेंज द बेस। तो अब बेस चेंज करेंगे, अब पिक करते जाओ। बाय सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 15,24,000। क्योंकि इसकी 2 एडजस्टमेंट्स हैं तो मैं इसे अंदर कॉलम में लिख रही हूं। प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 1,20,000 माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो माइनस करना है वो ब्रैकेट में, माइनस प्रीपेड एट एंड, एड प्री रिसीव्ड और एडवांस रिसीव्ड इन द बिगनिंग। इसे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकती हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस प्री रिसीव्ड, ये भी लिख सकते हैं। सो नेट अमाउंट कितना आ गया हमारा, इसे सॉल्व कर लो, 14,99,000। नाउ ये हमने एडजस्टमेंट में प्लस माइनस क्या किया है, अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं है, ये बेस चेंज करने के लिए करते हैं। सो आपको पिछले वीडियोस को जाना पड़ेगा। सो आप मेरे प्लेलिस्ट में इसके पिछले वीडियोस में लिंक ले सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का लिंक क्लिक करेंगे आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट है डोनेशन। सो बाय डोनेशन, बट फॉर डोनेशन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट मीन्स इट कैन डायरेक्टली बी रिकॉर्डेड। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि बेस चेंज करने के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
अगर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेमेंट्स हैं, वो लिख लेंगे। बैंक इंटरेस्ट 63,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सो जो हमने पहले इतने वीडियो लेक्चर्स में ट्रांजैक्शंस को समझा था, दे हैव मेड अप द बेस। अब हमारा बेस बन चुका है, राइट। सो अब हमें सिर्फ उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज को यूज करके यहां अप्लाई करना है। टेकिंग अप सैलरीज, सो टू सैलरीज। सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कुछ मार्क नहीं है, सो एज इट इज। स्टेशनरी, सो स्टेशनरी यूज्ड कैसे सॉल्व होती है, पहले हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पेमेंट। पेमेंट मतलब जो कैश बेसिस में है। अब स्टेशनरी की दो एडजस्टमेंट्स हैं, स्टेशनरी स्टॉक्स एंड क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर का मतलब पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग है। सो जो क्रेडिटर्स हैं वो आप एडजस्ट करोगे, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, एड क्रेडिटर्स एट एंड। सो ये हमें क्या दे देगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी। सो पेमेंट को परचेज में कन्वर्ट करते हैं, 75,700। अब स्टॉक्स को एडजस्ट करो, सो एड ओपनिंग बैलेंस 30,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000। जो माइनस करना है ब्रैकेट में, सो 1,07,000। सो आपके पास आ गया स्टेशनरी यूज्ड, राइट। सो फॉर एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्टॉक्स, ये दो स्टेप्स में सॉल्व होते हैं। नंबर 1 स्टेप में हम परचेज सॉल्व करते हैं, फिर यूज सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 75,000। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम इज 27,000। एक एडजस्टमेंट है नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहे हैं, प्रीमियम पेड एट दी एंड, एडवांस प्रीमियम। सो अगर आपने एडवांस प्रीमियम पे कर दिए एंड का, इट मीन्स ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सो उसे लेस कर देंगे 3,000। सो हमारे पास आ गया 24,000। ये हो गए हमारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब इसमें लिखो इंसिडेंटल चार्जेस, क्योंकि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो इसमें नहीं आते हैं, कैपिटल रिसीट्स भी नहीं आती हैं, बट उनके इंसिडेंटल अमाउंट्स आते हैं, जैसे बिलियर्ड्स टेबल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। सो कोई सेल हुई है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा, डेप्रिसिएशन है तो वो आएगा। सो टू डेप्रिसिएशन अगर गिवन है, डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 हमें रेट दे रखे, सो बुक्स कितनी है आपके पास, 3 लाख। ओके, सो 3 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज 10%, तो आ गया 30,000। 10% ऑफ बुक्स, 10%, ठीक है, 10% ऑफ बुक्स। फर्नीचर 20%। अब फर्नीचर है 20%, बट फर्नीचर हमारे पास दो हैं, एक फर्नीचर जो ओल्ड एग्जिस्टिंग है और एक फर्नीचर जो आपने नया खरीदा है। सो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है 1,50,000, 20% हो गया 30,000। दूसरा है न्यू फर्नीचर, सो 12,30,000, 20%, बट कितने टाइम का, क्योंकि हमें डेट ऑफ परचेज नहीं बता रखी। तो अगर हमें डेट ऑफ परचेज नहीं बता रखी होती तो हम क्या करते हैं, उसको या तो हम मिडल ऑफ द ईयर मान लेते हैं और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है कि अगर पर एनम टर्म नहीं दे रखी, अगर पर एनम दे रखा है तो टाइम पीरियड का ध्यान रखो, बट अगर पर एनम नहीं है तो एग्जैक्ट फ्लैट रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। सो इस केस में हम फ्लैट रेट पे डेप्रिसिएशन ले लेंगे क्योंकि इन्होंने पर एनम नहीं कहा। सो ये आ गया 2,46,000, दैट इज 3,06,000। सो हमने सारी ट्रांजैक्शंस ले ली, राइट। सो अब हमें दोनों साइड्स को बैलेंस करके
सॉल्व करना है सरप्लस और डेफिसिट। सो दोनों साइड्स का आप टोटल कर दो, 24,89,000। इस साइड का टोटल करो और डिफरेंस कर लो। सो आपका डिफरेंस आ रहा है, लेट अस जस्ट चेक इट। सो इट इज, आई जस्ट टोटल अप दिस, 4,95,000, 1,07,000, 75,000, 24,000, 3,06,000। ओके, सो टोटल करके डिफरेंस किया, मेरे पास आ गया 14,88,300। सो ये आ गया टू सरप्लस, जो जाता है हमारा टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, राइट। सो बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज वेरी इजी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या ध्यान रखा, हमने ध्यान रखना है दो रूल्स का, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, सेकेंडली चेंज द बेस। बेस चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा किस बेसिस पे बनता है, ये बनता है हमारा एक्रूअल बेसिस पर। अब सेकेंड हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, सो वी आर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. Okay. So let us make this. कोई भी बैलेंस शीट बनानी हो तो उसमें हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। सो इसमें एक वर्किंग नोट्स आएंगे, वर्किंग नोट्स में हम बनाएंगे बैलेंस शीट as on 31st March 2019 या 1st April 2019, जिससे हमें ओपनिंग कैपिटल फंड की वैल्यू मिलेगी। ऑल्दो आप ये एक एक करके बना सकते हो, ठीक है। आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, बिकॉज इट इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। या हम इसको साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं। उससे क्या है कि हम कोई भी चीज मिस आउट नहीं करेंगे, और जिस मिनट हमारे बैलेंसेस लिखे गए हम क्या करेंगे, यहां से कैपिटल फंड सॉल्व करेंगे और यहां ले जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ वी स्टार्ट विद द बैलेंसेस अवेलेबल फर्स्ट। सो पहले हम कैश बैलेंसेस लिखते हैं। सो ओपनिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो आ गया 33,000, 6,69,000. Second thing, record all the adjustment balances given. Now subscription outstanding in the beginning. So ये हो गई हमारी asset. Subscription outstanding 1,35,000 और closing balance sheet में then you have subscription received in advance, subscription received in advance, subscription received in advance, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। तो अगर कोई एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिए हैं, एडवांस पे कर दिए हैं, तो वो हमारी एसेट होती है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 3,000, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट, सो स्टेशनरी 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 स्टेशनरी। देन यू हैव क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। सो क्रेडिटर्स अगर है मतलब पेमेंट नहीं की, सो क्रेडिटर्स आ जाएंगे लाइबिलिटीज में। सो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 40,000 ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी
26,000 क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अब क्या बचा, बुक्स, फर्नीचर और ये ट्रांजेक्शन्स, ये जो बच गई, जो यहां हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं ली थी, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, तो ये सारी आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद दीज फर्स्ट। बुक्स ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। अब बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस, सो बुक्स में क्या एडजस्टमेंट्स थी, 3 लाख ओपनिंग बैलेंस, और कुछ बुक्स में नहीं किया। डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, सो लेस डेप्रिसिएशन 30,000, 2,70,000। फर्नीचर 1,50,000। नाउ हियर इन फर्नीचर 1,50,000, क्या एडजस्टमेंट्स हैं इसकी, यू परचेज्ड फर्नीचर फॉर 12,30,000, सो परचेज किया मतलब फर्नीचर बढ़ गया, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20%। सो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, 30,000 एग्जिस्टिंग और 2,46,000 नए पे, 2,76,000। ओके, सो अब ये आ गया, सॉल्व कर दो इसे, 11,04,000। सो ये भी आ गया। अब क्या बच गया, बिलियर्ड्स टेबल जो पहले नहीं थी, ऑल्दो ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट इस पे बिलियर्ड्स टेबल पे कोई भी हमें डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, सो इसे एज इट इज ले लेंगे। 5,80,500, 6,19,800। तो कैसे बैलेंस शीट बन रही है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। सो जो यहां छोड़ दिया ना वो सब यहां आना है। सो पहले बैलेंसेस से शुरू करो, कैश बैलेंसेस लिए, सारे एडजस्टिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं वो लिख दिए। अब फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको लिखो, और साथ साथ चेक करो कि यहां कुछ बच गया उसे यहां लेके जाना है। सो ये सब एडजस्ट हो गए। अब ये सब कुछ इसमें आ चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले इसे क्लोज करेंगे, इसे टोटल करो और सॉल्व करो कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड आ गया, जो भी हम बैलेंस सॉल्व करते हैं उसे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। सो आ गया 18,30,000, राइट। सो यहां आ गया कैपिटल फंड 18,30,000, जिसमें हमें ऐड करना है सरप्लस। सो सरप्लस हमारा सॉल्व हुआ था 14,88,300। So after posting of the surplus, we will total up the balance sheet. So that gives us, okay, 33,18,500. Now totaling up the balance sheet, that will give us, okay, 34,04,300. Okay, so this is how we prepare the final accounts of एनपीओ। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल बेसिक 2 स्टेप रूल। नंबर 1, ओनली रेवेन्यू आइटम्स। सो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें से रेवेन्यू पिक कर लो, रेवेन्यू आ गए। सेकेंडली, रेवेन्यू जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन बेस चेंज करो। दैट इज आपको यहां इसे कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस में लेके जाना है। सो जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उनके मार्किंग कर लो और आप इसको एडजस्ट करके ले जा सकते हो। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।